ओके, तो चलिए बात करते हैं आज की दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक की, टेक्स्टिंग, है ना? क्यों कुछ लोग तो मैसेज देखते ही फटाक से रिप्लाई कर देते हैं और कुछ का जवाब भाई दिनों तक नहीं आता। आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं और इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? जब स्क्रीन पर कोई जवाब नहीं दिखता तो वो इंतजार सच में बहुत बेचैन कर देता है। पर क्या देर से जवाब आने का मतलब हमेशा वही होता है जो हम सोच बैठते हैं? शायद नहीं। देखिए, एक तरफ 3 दिन का लंबा इंतजार और दूसरी तरफ पलक झपकते ही जवाब। ये सिर्फ दो अलग अलग लोग नहीं हैं, बल्कि ये टेक्सटिंग की दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाते हैं। चलिए इन दोनों तरह के लोगों के सोचने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी उंगलियां हमेशा कीबोर्ड पर तैयार रहती हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे इंस्टेंट रिप्लायर्स, यानी तुरंत जवाब देने वाले। ये आवाज है उन लोगों के मन की। उनके लिए एक अनरेड मैसेज एक अधूरे काम की तरह है जो उन्हें बेचैन करता रहता है। उसे तुरंत निपटाना ही है, वरना चैन नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? मजे की बात यह है कि इसका कारण अक्सर बाहरी दबाव होता है। उन्हें एक सामाजिक जिम्मेदारी महसूस होती है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वे भरोसे के लायक हैं, जिम्मेदार हैं। उनके लिए किसी मैसेज को नजरअंदाज करना एक तरह से किसी सोशल रूल को तोड़ने जैसा है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ और मिलते हैं उन लोगों से जो अपना पूरा समय लेना पसंद करते हैं। ये हैं सोच समझ कर जवाब देने वाले। अब ये सोच तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है, बल्कि सही और सोचा समझा जवाब देना जरूरी है। ये लोग अपने टाइम और मेंटल एनर्जी को सबसे ऊपर रखते हैं। इनकी प्रेरणा आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अंदरूनी होती है। ये लोग अपनी मेंटल पीस और प्राइवेसी को बाहरी दुनिया की डिमांड से ज्यादा जरूरी समझते हैं। वे तब जवाब देते हैं जब वे अंदर से तैयार महसूस करते हैं, ना कि तब जब कोई और उनसे उम्मीद करता है। मतलब उनके लिए जवाब की क्वालिटी उसकी स्पीड से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो इन दोनों बिहेवियर्स के पीछे का असली राज खोलेगा। देखिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी काम करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है, अगर कोई देर से जवाब दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज है, और जो जल्दी जवाब दे रहा है जरूरी नहीं कि वो ज्यादा परवाह करता है। असली फर्क इस बात का है कि उनका अंदरूनी डिसीजन लेने का सिस्टम कैसे काम करता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या कोई इंसान अपने फैसले अपनी अंदर की आवाज सुनकर लेता है, या फिर वो ये सोचकर फैसले लेता है कि दुनिया क्या कहेगी या दूसरों की उम्मीदें क्या हैं? बस इसी से सारा फर्क साफ हो जाता है। जो तुरंत जवाब देते हैं उनका कंपास बाहरी दुनिया की तरफ सेट होता है, वे सामाजिक उम्मीदों से चलते हैं। और जो सोच समझकर जवाब देते हैं उनका कंपास अंदर की तरफ होता है, वे अपनी पर्सनल जरूरतों को पहली प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी जानना काफी दिलचस्प है, पर सवाल यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या फायदा है? चलिए देखते हैं कि इस जानकारी से हम क्या कर सकते हैं। ये समझ हमें एक दूसरे से बेहतर तरीके से बात करने में बहुत मदद कर सकती है। सबसे पहले दोनों स्टाइल्स को पहचानिए, फिर अपनी उम्मीदों को एडजस्ट करिए। मतलब ये मत मानिए कि हर कोई आपकी ही तरह टेक्स्ट करेगा। ऐसा करने से चिंता अपने आप कम हो जाएगी और आप सामने वाले को बेहतर समझ पाएंगे। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जब हम किसी के जवाब देने की स्पीड के पीछे का क्यों समझ जाते हैं, तो हम इन छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना बंद कर देते हैं। हम कम परेशान होते हैं और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो अंत में बस एक सवाल, अपने खुद के डिजिटल स्टाइल के बारे में जरा सोचिए। क्या यह स्टाइल सच में आपकी मदद कर रहा है या आप इसके गुलाम बन गए हैं? मतलब क्या आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट कर रहे हैं या किसी अंदरूनी या बाहरी दबाव में? ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?